हेलो दोस्तों। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था सिक्का। ये ऐतिहासिक में सिक्का के बाद एक अभिलेख आया, फिर अभिलेख मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक। तो अभिलेख जो होता है दो टाइप का होता है। ठीक। देखिए, पहले अभिलेख के बारे में समझते हैं। पहला, अच्छा, अभिलेख किसको कहता है ये जान लीजिए। पत्थरों को खोद कर लिखना, ठीक, अभिलेख कहलाता था। समझ गए? अब देखिए, छोटे पत्थर पर जो लिखता था छोटे पत्थर पर लिखना, ये आपका शिलालेख कहलाता है। दूसरा, स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना, ये आपका स्तंभ लेख कहलाता है। ठीक, याद रहेगा। मैं जैसा उम्मीद करता हूँ कि ये याद रहेगा। ठीक। अब आ जाते हैं एक और चीज, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक। हाँ, एक और छूट गया था सिक्का में, कि सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं तब? न्यू न्यूमेस्मेटिक्स, याद रखिएगा। सिक्का के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिक्स, ठीक, और अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी। तो चलिए अब अभिलेख का शुरुआत करते हैं। अभिलेख में कुछ कुछ अभिलेख हैं जो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि राजा के बारे में पता चलता है कि कौन राजा कौन सा काम करवाया था। ठीक। तो चलिए पहला नंबर आते हैं। हाँ, एक और चीज याद रखिएगा, 20 में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। किसने? विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस। ठीक। चलिए अब आते हैं अभिलेख, बिना कोई टाइम गवाए। तो पहला अभिलेख देखते हैं, हाथी गुफा अभिलेख।
हाथी गुफा अभिलेख। ठीक, ये कहाँ पाया गया? ये उड़ीसा में। इस जगह पे खोजा गया, उड़ीसा में। तो इसमें याद रखना है कि इसमें कलिंग युद्ध का चर्चा है। किस युद्ध का? कलिंग युद्ध। आपको आगे पढ़ाएंगे अशोक के बारे में इसमें। ठीक, कलिंग युद्ध का चर्चा है। और इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा था। इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा था। ठीक, अब आ जाते हैं दूसरा, ऐहोर अभिलेख। ठीक, ऐहोर अभिलेख आपका राजस्थान में पाया गया है। ठीक, इसमें जानना है ऐहोर अभिलेख में ऐहोर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की। मतलब देखिए, आपको आगे भी पढ़ाएंगे ये कि पुलकेशिन द्वितीय जो है ना, वो हर्षवर्धन को हरा दिया था। हर्षवर्धन भी एक बहुत बड़ा राजा था। ठीक, हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा। ठीक, याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, अब अगला आ जाते हैं जूनागढ़ अभिलेख। ये तो आपको बहुत फेमस है, तो आप जानते ही होंगे। जूनागढ़ अभिलेख, इसमें ज़्यादातर 3 राजाओं का चर्चा हुआ है और इसमें बार-बार पूछा भी जाता है। ये गुजरात में था। ठीक, जूनागढ़ इस नाम से भी पता है कि जूनागढ़ वहाँ गुजरात में एक जगह है। इसमें सुदर्शन एक झील था। इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने करवाया। ठीक, इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त का शासन गुजरात तक फैला हुआ था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी चर्चा, ये बात किसने बताई? इसको बताया था रुद्रदामन ने। किसने बताया था? रुद्रदामन। ठीक, इसे स्कंदगुप्त भी जुड़े थे, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं प्रयाग अभिलेख। नाम से नहीं लग रहा है कि प्रयाग अभिलेख? अभी नाम भी उसका चेंज हो गया है। पहले इलाहाबाद को, अब इलाहाबाद को क्या बोला जाता है? प्रयागराज। तो प्रयाग अभिलेख कहाँ हो सकता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ? यूपी में। ये सब आपको मैप में बताएंगे। तो प्रयाग अभिलेख, इसका, इसमें जो है ना, समुद्रगुप्त जो विजय की मतलब बहुत उसका सुनने में आता था कि घोड़ा जो है तीनों नदी का पानी पीता था, मतलब अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो समुद्रगुप्त के विजय की चर्चा इसमें दिया गया। ठीक, अब आ जाते हैं प्रयाग के बाद भीतरी अभिलेख। भीतरी,
ये सब याद करना ही पड़ेगा, भीतरी अभिलेख। और इसमें मैं ट्रिक क्या बताऊंगा, इस ये तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, ये याद करने वाला चीज़ है। आपको 1 से 2 बार पढ़िएगा तो ये याद हो जाएगा। गाजीपुर यूपी में है, ठीक। इसमें हमें क्या जानना है, भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त हुनों पर आक्रमण किया था। याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश का कौन सा राजा हुनों पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण किया। ये सब आपको गुप्त वंश में भी बताएंगे। अब अगला आ जाते हैं भीतरी के बाद बिहार अभिलेख। बिहार अभिलेख डेफिनेटली है कि ये आप समझ ही गए होंगे, बिहार अभिलेख है तो बिहार से ही बात करता होगा। ये बिहार शरीफ में है, ठीक। इसमें बताया गया है स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का चर्चा किया है, ठीक। अब आ जाते हैं मंदसौर अभिलेख। ये भी पूछता है। मंदसौर अभिलेख ये एमपी में है। कहाँ है, एमपी में। इसमें यशोवर्मन का चर्चा है। यशोवर्मन कहाँ था, मालवा का शासक था। मालवा उत्तर प्रदेश के एक जगह को कहते हैं, मध्य प्रदेश के ऊपर में जो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, उस जगह आपको मैप में सब बता देंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। ये तो मेरा हुआ, इसको एक तरह से बोलिए तो ये हुआ छोटे पत्थरों पर लिखा हुआ अभिलेख, शिलालेख जिसको भी बोल सकते हैं। अब आते हैं बड़े पत्थर जो अभी बताएं स्तंभ लेख में। किस में आएंगे, स्तंभ लेख, ठीक। स्तंभ लेख में हमें जानना है पहला महरौली, ठीक। एक महरौली करके जगह है स्तंभ लेख, ये दिल्ली में है, दिल्ली, ठीक। ये चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड था, याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा किस राजा से रिलेटेड था और किस जगह पे था, बस। चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड था। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा। बहुत ही योग्य शासक था। दूसरा आता है मथुरा अभिलेख। सीक्वेंस समझ आ रहा है ना, वही सीक्वेंस में चल रहा है। ये ऐतिहासिक का ही है, इसी सब से ना पता चलेगा कौन राजा कैसे शासन करता था, किसने कितना विकास किया। इतिहास में जो जितना अच्छा काम किया है उसी को ऐड किया गया है, ठीक। और उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ा गया है। मथुरा मथुरा स्तंभ लेख ये भी, ये आपका यूपी में है, और नाम से ही पता चल गया होगा कि मथुरा यूपी में है। इसमें आपको जान, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड था, ठीक। अब आ जाते हैं एरन अभिलेख। अभिलेख नहीं गाइस, स्तंभ लेख, ठीक।
इसमें जानना है कि भानुगुप्त से ये रिलेटेड था। इससे गुप्त वंश में भानुगुप्त से। ठीक, और ये बार बार पूछता भी है। सती प्रथा का चर्चा इसी से है, इसी में दिया गया था। ठीक, तो समझ लीजिए कि गुप्त काल में भी सती प्रथा होता था। एक बहुत फेमस स्तंभ लेख है, हेलियोडोटस। हेलियोडोटस, या फिर इसको गरुड़ ध्वज भी बोल सकते हैं। गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। ठीक, ये एमपी में है। कहाँ है? एमपी। इसमें इसमें ना भागवत धर्म की जानकारी दिया गया है। भागवत धर्म की शिक्षा जी इसको दिया था हेलियोडोटस को। तो भागवत धर्म की जानकारी है। ठीक, बस अभिलेख के बारे में इतना ही जानना था। अभिलेख और स्तंभ अभिलेख इतना याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। देखिए फिर से रिवीजन करवा देते हैं। अभिलेख पत्थरों को खोदकर लिखना अभिलेख कहलाता है। सिक्का उधर कल छूट गया था, सिक्का का अध्ययन न्यू मैथमेटिक्स कहते हैं। और छोटे पत्थरों पर लिखना शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना स्तंभ लेख कहलाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। ठीक, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी, हाथी से मतलब कलिंग युद्ध, याद रखिएगा। हाथी गुफा उड़ीसा, उड़ीसा में ही कलिंग युद्ध हुआ था। इससे रिलेटेड करके याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। एहोर अभिलेख, राजस्थान। एहोर नाम से नहीं लग रहा है कि थोड़ा राजस्थानी भाषा है? तो एहोर अभिलेख राजस्थान। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय किया था। जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ राजस्थान में, सॉरी गुजरात में है, तो गुजरात याद रखिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। इसका चर्चा रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में किया। प्रयाग अभिलेख, प्रयाग से इलाहाबाद में, याद रहेगा। समुद्रगुप्त के विजय की चर्चा। भित्री अभिलेख गाजीपुर में है, यूपी में। स्कंदगुप्त ने हूनों पर आक्रमण किया था। ये एक बार बार क्वेश्चन पूछता है कि गुप्त वंश का कौन सा राजा ने हूनों पर आक्रमण किया, तो स्कंदगुप्त। ठीक, बिहार अभिलेख स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन मालवा से रिलेटेड, मालवा का राजा था। ठीक, स्तंभ लेख वही जो बोले ऊंचे पत्थरों में लिखा था, महरौली। तो इससे भी पूछ जाएगा कि इनमें से कौन स्तंभ लेख है, कौन लघु अभिलेख है। मथुरा यूपी में, चंद्रगुप्त द्वितीय से। एरन भानुगुप्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरन वाला। भानुगुप्त सती प्रथा चलिए है चर्चा। हेलियोडोटस गरुड़ ध्वज अभि स्तंभ लेख, ये भागवत धर्म की जानकारी देता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। मिलते हैं आपसे कल। कल अब बताएंगे उसमें विदेशी यात्री।